नमस्कार फ्रेंड्स, प्रिकर्सर एस्ट्रो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अंक 1 नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, न्यूमरोलॉजी नंबर 1 के बारे में। जिनका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को किसी भी मंथ में हुआ होता है, वो नंबर 1 के व्यक्ति कहलाते हैं। लियो या सिंह राशि वाले भी नंबर 1 के व्यक्ति होते हैं। नंबर 1 इनका प्रोमिनेंट होता है और यह सन सूर्य को डिनोट करता है। ऐसे व्यक्ति जिनका नंबर 1 होता है, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे। इनके साथ बहुत बैलेंस बना के चलना पड़ता है। बहुत पावरफुल होते हैं ऐसे लोग जिनका अंक नंबर 1 होता है। इनके अंदर ईगो बहुत होती है और कभी कभी ये ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। बहुत अलग सोचते हैं ऐसे व्यक्ति जिनका नंबर 1 होता है। न्यू आइडियाज़, न्यू थिंकिंग, ये अपना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। बट अगर आप इनको समझ जाओगे तो इनका आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा और बहुत आप इनसे जेल करके चल सकते हैं। इनके अंदर लीडरशिप स्किल्स होती है। दैट्स वाई दे आर ऑलवेज लीडर्स इन देयर फील्ड। ये किसी को फॉलो नहीं कर सकते। इनको कन्विंस करना भी बहुत कठिन है, आसान नहीं है। दे आर हार्ड टास्क मास्टर। सन, सूरज के सारे फीचर्स होते हैं इनमें। इनके सपोर्टिव नंबर्स 1, 2 और 7 होते हैं। लाइफ में अगर उनको किसी भी चीज़ में नंबर 1 या नंबर 2 न्यूमरोलॉजी में या नंबर 7 से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो वो ये अंक इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सूरज के सारे कलर्स इनके लकी कलर्स होते हैं, जैसे येलो, वाइट, ऑरेंज। ब्लैक और ब्राउन को हमेशा इन्हें अवॉइड करना चाहिए। इनको टेंशन, एंग्जाइटी और अपने हार्ट का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये ऐसा करते हैं तो जीवन में अपनी हेल्थ इश्यूज़ को कंट्रोल में करेंगे और काफ़ी आगे बढ़ेंगे। रिलेशनशिप में इनको हमेशा प्रॉब्लम होती है क्योंकि सूर्य की तरह आप कोई भी व्यक्ति अगर सूरज के पास जाएगा तो उसको एक बार जलना ही पड़ेगा। वो एक सूरज की क्वालिटी होती है, इसलिए इन्हें रिलेशनशिप में बहुत संभल के चलना चाहिए। बहुत लकी होते हैं नंबर 1 के लोग। ये सूरज का नंबर है तो सन का काम है देना, सूर्य की रोशनी और दूसरे लोगों के जीवन को रोशन करना, यही सूरज का काम है। तो अगर ये अपने लाइफ में ये फंडा अपना लेते हैं तो लाइफ विल ग्रो लाइक एनीथिंग। सेल्फ मेड होते हैं नंबर 1 अंक वाले व्यक्ति, पर ये अकेला रहना पसंद करते हैं। दे आर लोनर्स। इनको अगर तवज्जो ना दी जाए तो ये नाराज़ हो जाते हैं। ये टूट जाते हैं पर ये झुकते नहीं हैं। ये बहुत लॉयल होते हैं और इनकी एक्सपेक्टेशन भी दूसरों से ऐसी ही होती है। अगर आप भी उनके प्रति लॉयल हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपकी उनके साथ बन नहीं पाएगी। ये दिखते तो बहुत सॉफ्ट और मेस्मराइजिंग हैं पर अंदर से ये बहुत गुस्सैल होते हैं। ये जल्दी किसी के सामने अपनी बातों को खोलते नहीं हैं। बहुत बैलेंस्ड होते हैं नंबर 1 वाले लोग। ये काफ़ी मैच्योर होते हैं। दे आर वेरी रेस्पॉन्सिबल और अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने में ये देर नहीं लगाते। ये जल्दी किसी को मना भी नहीं करते हेल्प करने से। दे आर फ्रंट रनर्स। इनका ऑरा ऐसा होता है कि इन्हें लीडरशिप के चांसेस बहुत जल्दी मिल जाते हैं। अपने टास्क टाइम से पहले कर लेते हैं। दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, मानसिक तौर पे बहुत स्ट्रांग होते हैं। फ्यूचर को पहले से भांप कर काम करते हैं और सारे काम टारगेट बना कर करते हैं। किसी काम को पहली बार करने वाले नंबर 1 के ही व्यक्ति होते हैं। अगर इसी में एग्जाम्पल दिया जाए तो आप देखिए कि इंडिया की पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर और लेडी प्रेसिडेंट दोनों नंबर 1 ही हैं। अंक 1 से ही हर चीज़ की शुरुआत होती है। दैट इज़ वाई दे आर स्टार्टर्स ऑफ एनीथिंग। अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास होता है इन्हें। एंड दे आर रेस्पेक्टेबल एवरीवेयर। हर जगह इनकी प्रशंसा होती है और इनको रेस्पेक्ट मिलती है। इनको अपने बॉसेस से कई बार इनका मनमुटाव भी हो जाता है। अगर ये किसी सरकारी संस्था में या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हैं तो इनकी अपनी कई बार बॉसेस से नहीं बनती। इनको अपनी नॉलेज और टैलेंट की सारी क्वालिटीज़ दुनिया में बांटनी चाहिए।
ये उतना ही ग्रो करते चले जाएंगे अगर ये अपने नॉलेज और टैलेंट को समाज में बांटेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सूरज अपनी रोशनी को हर जगह बांटता है और इसीलिए वो नंबर 1 प्लेनेट है, वैसे ही उस इंसान को भी ऐसा करना चाहिए जिसका अंक 1 है। दे आर बॉर्न टू गिव टू द सोसाइटी। इनका जन्म ही इसीलिए होता है कि वो सोसाइटी को कुछ ना कुछ चीज़ें देते रहें। हेडेक से इस नंबर के लोगों को नॉर्मली प्रॉब्लम होती है और ये 90% केसेस में देखा गया है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर ज़्यादा बार आता है तो ये बहुत पावरफुल डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है। मान लीजिए किसी का जन्म 1 जनवरी 2011 को हुआ है, तो इसमें 4 बार अंक 1 आ गया, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल डेट ऑफ बर्थ हो जाती है। सबसे ज़्यादा पावरफुल डेट ऑफ बर्थ फिर मंथ ऑफ बर्थ और फिर ईयर ऑफ बर्थ में होती है। मतलब अगर आपका जो पावर दिखेगा वो डेट ऑफ बर्थ में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद फिर मंथ में, उसके बाद फिर ईयर में। अगर 3 बार नंबर 1 आ जाए किसी की डेट ऑफ बर्थ में तो वो काफ़ी सक्सेस मिलती है ऐसे व्यक्तियों को लाइफ में, और सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, ये तय है। ऐसे व्यक्तियों को अपने 28 वर्ष तक जीवन में काफ़ी पेशेंस रखना चाहिए। तरक्की उसके बाद ही मिलती है, इसलिए पेशेंस रखते हुए धैर्यता से काम करना चाहिए और ये तय बात है कि उन्हें तरक्की मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर 4 या 5 बार आ जाता है तो फिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी होती है। इनके जीवन में संघर्ष तो होता है बहुत, पर उतनी ही तरक्की भी होती है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी 1 आ जाता है, मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है और उसको हम डेट प्लस मंथ प्लस ईयर को टोटल करते हैं और वो भी 1 आ जाता है, तो ये लाइफ में तय है कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे ही करेंगे। एक ही परिस्थिति में ऐसे लोगों को सफलता प्राप्त होने में रुकावट होती है। इन्हें बस घमंड नहीं करना चाहिए और विनम्र रहना चाहिए। ये जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे लाइफ में, उन्हें इतनी ही तरक्की मिलती चली जाएगी। अपने रिलेटिव्स लाइक ब्रदर सिस्टर या ओल्ड एज पीपल की हमेशा इन्हें मदद करनी चाहिए, उससे भी इनकी लाइफ में तरक्की होती है। वाद विवाद और निंदा में कभी इन्हें पड़ना नहीं चाहिए, और इन्हें कभी भी जीवन में कोई भी तरीके की परेशानी आए तो संडेज को नमक सॉल्ट का सेवन नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो ये देखेंगे धीरे धीरे वो परेशानी दूर होती चली जा रही है। ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे लोग जिनका अंक 1 है उनको माता पिता को उतना सहयोग नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, तो उन्हें गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। 1 नंबर वाले लोगों को गवर्नमेंट सर्विसेज में सेलेक्ट होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, क्योंकि 1 नंबर अथॉरिटी का नंबर है और अथॉरिटी गवर्नमेंट सर्विसेज या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में टॉप पे होती है। किसी भी नई चीज़ों को स्टार्ट करना, किसी भी अथॉरिटी की पोजीशन, किसी लीडरशिप की पोजीशन अगर है तो उसमें नंबर 1 वाले ही प्रोमिनेंट होते हैं, वही ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि पाए जाते हैं। इनको हमेशा किसी भी चीज़ को टाइम पे ख़त्म करने की आदत होती है, इसीलिए इनके नीचे जो कार्यरत लोग होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, वो इनसे कई बार परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर तो वो ऑरा और वो एनर्जी होती है जिससे वो उस काम को कर लेते हैं, बट हर व्यक्ति की वो ऑरा और एनर्जी नहीं होती, तो कई बार ऐसे केसेस में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। लाइफ में ऐसे नंबर 1 के व्यक्ति हमेशा ग्रो करते हैं, इनको किसी चीज़ की जीवन में कमी नहीं होती, ये आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। गुरुजनों से भी इनको काफ़ी लाभ मिलता है। बस एक ही चीज़ है, इन्हें अपने ईगो, अपने अहम को दूर रखना चाहिए और डाउन टू अर्थ रह के हमेशा समाज को कुछ देते रहना चाहिए, तो इनके जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा। आप सभी ने मेरा वीडियो सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।